अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो सब फिट फाट मज़े में होंगे और पिछले लेक्चर्स जो है आप उससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये भी एक मोनेटाइजेशन का ही, अगर कोई बंदा या कोई बंदी या कोई एजेंसी वगैरह जो है उस पे काम करना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसमें कोई मतलब आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। यू कैन वर्क फ्रॉम योर होम और आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाउ यू कैन बिकम या हाउ यू एनीवन इज कॉल्ड एन इन्फ्लुएंसर। तो वही लिस्ट आप बनाएं और जो भी ऑडियंस उनकी होगी उसके रिलेटेड आप प्रोडक्ट सेलर्स या सर्विस सेलर्स जो है उनसे कांटेक्ट करें और उनको आपस में मिलाए, बीच में अपना एक परसेंटेज रखें और अपना काम जारी रखें। तो लेट्स स्टार्ट के व्हाट इज इन्फ्लुएंस। पहले हम ये समझते हैं इन्फ्लुएंस इज समथिंग जो किसी के डिसीजन पे, आप जब किसी के लाइफ पे या कोई भी चीज जिस पे आप असरअंदाज होते हैं। सही है। जिस तरह की आपने बहुत सारे कोर्सेज किए होंगे कि आपने कहीं पे रिव्यू पढ़ा होगा, आपने कोई एड आपके सामने आई होगी और कोई सक्सेस स्टोरी आपने किसी प्लेटफॉर्म की देखी होगी, उसके बाद आप उस बंदे या उस कोर्स जो एजेंसी है या एकेडमी है या इंस्टीट्यूट है उसके पास जाते हैं और आप वही कोर्स खुद कर लेते हैं। तो आपको किसी चीज ने इन्फ्लुएंस किया और वो क्या था। वो केस स्टडी हो सकती थी या सक्सेस स्टोरी हो सकती थी या एक ऐसी जगह से न्यूज़ थी जो आपके लिए रिस्पेक्टेबल हो, जिनकी आप कदर करते हो। जैसे कि मैं अगर नारायण का जाना चाहता हूँ और मेरे अब्बू मुझे कहते हैं कि बेटा ना जाओ, तो और मैं ना जाऊं तो मेरे अब्बू जो है उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस किया कि मैं डिसीजन ना लूं। अच्छा, तो फिर जब अगर हम असरअंदाज को समझ जाते हैं, इन्फ्लुएंस को समझ जाते हैं, तो हम इससे इन्फ्लुएंसर को समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर होते कौन है। एक ऐसा बंदा जो एक खास स्टैंडर्ड या स्टेटस रखता है। इट कैन बी इन अ सोसाइटी, इट कैन बी इन अ हाउस। जिस तरह हमारे घरों में इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं, हमारे बड़े भाई होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं। सही है, वो छोटों को इन्फ्लुएंस करते हैं। सही है। फिर हमारे दोस्त होते हैं, जिस तरह हमें बेड कंपनी से, जो कि मतलब गलत दोस्तों के साथ उठने बैठने से मना किया जाता है, तो वो क्या इसलिए करते हैं कि यार आप इन्फ्लुएंस ना हो उस बंदे से, कि आप कोई मतलब नशे वगैरह या कोई और गलत कामों में ना पड़ जाओ, तो वो आपको बचाते हैं। तो इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? हमारे घर में हमारे पेरेंट्स। फिर किसी भी निच में ये हो सकते हैं, हर जगह पे हो सकते हैं हमारी डेली लाइफ में, जो हमारी सोच या हमारे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम इजीली इन्फ्लुएंसर कहते हैं। अच्छा, इसमें फिर अगर हम डिजिटली बात करें तो डिजिटल वर्ल्ड में या ऑनलाइन वर्ल्ड में, ऑनलाइन बिजनेस में या मार्केट में, माइक्रो, फिर नैनो, या यू कैन कॉल इट एनी, के मतलब छोटा इन्फ्लुएंसर, बड़ा इन्फ्लुएंसर, बड़ा कोर्स सेलर, छोटा कोर्स सेलर, बड़ा महंगा कोर्स सेलर, सस्ता कोर्स सेलर। सही है। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। मेंटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसमें आ जाते हैं किड्स फ्लुएंसर्स। आप इसको किड्स, जो मतलब छोटे, जिनकी ऑडियंस जो होती है छोटे बच्चों की। सही है, तो उनको हम किड्स फ्लुएंसर कह सकते हैं। फिर गेमिंग, आप लोग, काफ़ी लोग गेमिंग पबजी वगैरह या दूसरे गेम्स खेलते होंगे, तो उसमें भी आपके रोल मॉडल्स होंगे, उन उधर भी आपके इस तरह के लोग होंगे जो यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग करते हों या फेसबुक पे होंगे। बहुत सारे वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, होंगे, मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि आई एम नॉट इनटू गेमिंग दैट मच। फिर विजुअल इन्फ्लुएंसर्स। तो फिर ये एक ब्रॉड कैटेगरी है
इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, फिर उसमें आप अपनी मर्जी से, मतलब मिसाल के तौर पे मैं ये प्रोडक्ट मैंने बना लिया, सही है। अब ये प्रोडक्ट मैंने बना लिया है, इसके लिए मुझे ऑडियंस चाहिए होगी, देन आई हैव टू गो फॉर ऑडियंस या वो इन्फ्लुएंसर्स जिनकी ऑडियंस होगी टेक के रिलेटेड, कोई मोबाइल, एप्पल के रिलेटेड मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, जितने भी टेक की चीज़ें हैं, क्योंकि वही लोग मेरा ये डिवाइस लेंगे, ये प्रोडक्ट लेंगे। या अगर मेरी सर्विस है, बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, हिशाम सर्वर के ग्रुप में आके पोस्ट करते हैं कि मुझे इस तरह के मैंने ये स्किल सीख ली है, अब मैं जो है महीना 2 महीने आपको फ्री सर्विस दूंगा। इट्स अ गुड थिंग, लेकिन आप ऑडियंस को तो समझे, वो इन हिशाम सर्वर के ग्रुप में सारे के सारे फ्रीलांसर्स ही हैं, वो चाहते हैं कि वो पैसे बनाएं, सही है। अब ये उधर आपको हार्डली कोई काम देगा, लेकिन आपको अपने काम के रिलेटेड किधर लोग मिलेंगे वो आपने जानना है कि किधर मेरी ये सर्विस जो है या मेरे जो स्किल्स हैं वो इजीली सेल हो सकते हैं। वो आपके मिसाल के तौर पे आप कोई स्टार्टअप वाले ग्रुप्स में जाएं, पाकिस्तान स्टार्टअप या इंडिया स्टार्टअप, या इतने बहुत सारे, आप एक स्पेसिफिक निश को पकड़ लें, फिर उसमें टारगेट करें कि यार मैं उन लोगों को इनबॉक्स करूंगा जो न्यूली अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप डेटाबेसिस से गवर्नमेंट के जो न्यूली रजिस्टर्ड बिजनेसेस होते हैं या कोई न्यूली डेवलप वेबसाइट्स होते हैं, उनको आप कांटेक्ट कर सकते हो। उधर आपके क्लाइंट हंटिंग और अच्छे खासे पैसे आपके बन सकते हैं, बजाय इसके कि आप हर बंदा हिशाम सर्वर के ग्रुप में आके पोस्ट करे कि यार मुझे जो है ये स्किल मैंने सीख ली, अब मैं जो है महीना 2 महीने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने पोर्टफोलियो के लिए सर्विस दूंगा। तो एनीवे इट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हिशाम सर्वर भी एक इन्फ्लुएंसर है डिजिटल वर्ल्ड का। अमेजोन का इन्फ्लुएंसर सनी अली को भी कह सकते हैं, क्योंकि द गाय वर्क हार्ड इन स्टार्ट टू प्रमोट अमेजोन इन पाकिस्तान या अमेजोन के बिजनेस। यस देयर आर पीपल जो बहुत उनको बुरा लगता है ये, लेकिन ही इज एन इन्फ्लुएंसर, सही है। अब अगर इसमें एनेबलर्स वाले भी आ जाते हैं, साथ में आप मूरो को देख लो, आप गंजी स्वेग को देख लो, ये सारे के सारे इन्फ्लुएंसर्स ही हैं। ये मतलब 100 के हो गए इनके फॉलोअर्स या 200 के हो गए, जितने भी हैं, दे कैन इन्फ्लुएंस पीपल विद देयर कंटेंट। तो यही सिंपल और सिंपल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का खुलासा है। अच्छा, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं विच आई रियली लाइक्ड और मैंने नोटिस किया अभी रिसेंटली। ये मूवी कादियाज़म जिंदाबाद ईद पे ही रिलीज हुई, बकरा ईद पे। तो अभी तक इसने 28 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। इनकी केस स्टडी, इनको मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, व्हाट आई गॉट फ्रॉम गूगल, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी बड़ी भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैंने जितनी रिसर्च की उनसे यही पता लगा कि 1 करोड़ का अराउंड अबाउट इनका खर्चा हुआ है, और अभी तक वर्ल्ड वाइड 28 करोड़ का बिजनेस इस मूवी ने कर लिया। जो चीज़ मुझे बेहतरीन लगी, जिस पे इनको क्रेडिट बनता है बेहतरीन किस्म का, वो यही है कि इनका मुकाबला, कंपटीशन किस चीज़ के साथ था, और इनका मुकाबला जो था वो लंदन नहीं जाऊंगा, सेम डे रिलीजेस हैं ये दोनों। लेकिन कादियाज़म जिंदाबाद मूवी ने किया, या उनके जो मार्केटिंग उन्होंने की, वो यही किया कि उन्होंने सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट में बैठ गए, इवन दो लोगों ने ट्रोल किया, बट स्टिल दे मायरा खान को काफी सारे लोगों ने ट्रोल किया कि यार ये क्या बोल रही है, और वो इनको समझ नहीं आ रही, टुन है, इस तरह करके, बट स्टिल दे प्रमोटेड द मूवी। जो कंटेंट था उन्होंने बनाया हुआ था, शायद 2 साल लगे हों, 3 साल लगे हों, 1 साल लगा हो, लेकिन उन्होंने वो कंटेंट प्रमोट किया। अब यही लंदन नहीं जाऊंगा, ये ARY की किस्म से प्रोडक्शन थी, काफी मतलब हुमायूं सईद जो है वो फेमस भी है, क्राउड पुलर भी है, तो इसके साथ कंपटीशन थी।
as compared to that, no doubt, no disrespect to फहद मुस्तफ़ा एंड माहिरा खान, लेकिन ये दोनों जो है वो मूवीज टाकरे की थी। और अगर वो सोशल मीडिया का, मेरे हिसाब से अगर वो सोशल मीडिया का सहारा ना लेते तो आई थिंक वो भी एक नॉर्मल सी मूवी 5-6-10 करोड़ के बिजनेस के बाद वो खत्म हो जाती। बट व्हाट दे डिड डिफरेंटली, उन्होंने क्या किया कायद आजम जिंदाबाद वालों ने, उन्होंने गंजी स्वैग के साथ, जिनके 790 के सब्सक्राइबर्स हैं, 179 के व्यूज अभी तक उस वीडियो पे आ गए हैं। मूरो के साथ ये बेटे 157 के सब्सक्राइबर, 315 के उनके उस वीडियो के व्यूज हो गए। अजलान शाह 318 के 3,18,000 और व्यूज 697 के। फूशिया मैगजीन, सॉरी अगर नाम नहीं मुझे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं आई, 351 के जो है सब्सक्राइबर्स और 143 के व्यूज। मैशन जो है वो 359 के सब्सक्राइबर्स और 306 के व्यूज। व्हाट इट डिड, ये एक तो उन्होंने अपनी मूवी प्रमोट की, और लोगों के साथ अपने आइडियाज लाइफ के बारे में उन्होंने बातें की, डिफरेंट टॉपिक्स छेड़े। तो ये उन्होंने, और मकसद उनका यही था कि आखिर में अपना मूवी ही वो प्रमोट करें। व्हाट इट क्रिएट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, डोमिनो इफेक्ट। हम ज़्यादातर, आप लोगों ने कितने वीडियोस इसलिए देखे होंगे कि उस पे व्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। चाहिए एक इंटरनल, या किसी चीज़ पे आप कमेंट क्यों करते हो, कि बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया होता है, आप अपने आप को नोट करें। आप एक आध पोस्ट निकल आती है, लोग 2-4 बंदे जो है वो उसको कर लेते हैं न्यू ट्रेंड के हिसाब से, और फिर वो सारे के सारे पूरे के जब भी मतलब अपना न्यूज़ फीड खोलते हो तो वही न्यू ट्रेंड उस पे वही पोस्ट होती है। इट्स कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। ये क्या होता है, अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे इन्फ्लुएंसर हूँ, तो पीपल विल ट्रस्ट मी, सही है, क्योंकि वो फॉलो करते हैं मुझे, और अब जो भी मैं कहूँगा उनको, या जो भी सजेस्ट करूँगा, एंडोर्स करूँगा, तो वो उसको खुशी-खुशी बाय करेंगे, सही है, यूज़ करेंगे। भले ही वो उनके काम का या उनकी कोई नीड नहीं थी, बट इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की वजह से वो क्या करते हैं कि यार फलाने कितने सारे शर्ट्स, कितने सारे ड्रेसेस, कितने सारे जूते, कितने सारे घड़ियां लोग इसी वजह से बाय करते हैं कि उनके फेवरेट सेलिब्रिटी ने या फेवरेट सुपरस्टार ने वो क्या ली हुई होती है या उन्होंने सजेस्ट की होती है। आपने साबुन के एड्स में मायरा खान को देखा होगा, कतरीना कैफ को देखा होगा। पहले जो है 2010 सोशल मीडिया से पहले जो मतलब ग्रूम नहीं हुए थे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज, तो उससे पहले क्या थे, मूवीज के स्टार हो गए, ड्रामा के स्टार हो गए, वही एड्स करते होते थे। अगर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का वो बात आती भी थी तो वही लोग आपने उनके साथ कांटेक्ट करना होता था, और वही लोग जो है आपके एड में या जो भी आपकी मार्केटिंग कोई स्क्रिप्ट वगैरह आपने लिखी होती है थी, तो वही स्टार होते थे उसमें। अब क्या है, अब आप उन्हीं लोग, सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे लोग ऑटोमेटिकली, उनका कंटेंट अच्छा था, उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, या उनके प्रैंक्स अच्छे थे, सही है, वो लोग आगे आ गए, सही है। बहुत सारे लोगों ने उनको पेश किया कि यार ये 2011-12 में कि यार ये अटेंशन सीकर हैं, फलाना, इनमें कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन स्टिल नाउ दे क्रिएटेड देयर एम्पायर्स फ्रॉम सोशल मीडिया। कोई बॉक्सिंग में जा रहा है, कोई कितना बड़ा स्टार्टअप्स, और बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हैं सोशल मीडिया के, जो आप खुद गूगल करके रीड कर सकते हो। तो जिस तरह अभी हालात टिकटॉकर्स के हैं, तो मुझे काफ़ी वो भी हो जाता है, लेकिन विद इन 1-2 ईयर सभी लोग जो है इनको भी सुपरस्टार कहेंगे, सेलिब्रिटी, एंड दे विल रिस्पेक्ट देम। अभी भले ही वो रिस्पेक्ट ना मिले इनको, क्योंकि एक न्यू प्लेटफॉर्म है, न्यू टाइप का कंटेंट है, लेकिन स्टिल दे आर इन्फ्लुएंसर्स, उनकी फैन फॉलोइंग है। वो कोई भी राय चेंज कर सकते हैं, कोई भी अच्छी बात जो है लोगों तक इजीली पहुंचा सकते हैं। मैं एक राइटर हूँ, मैं उनको अपना कंटेंट दे दूँ, वो एक्ट करें या गा लें उसको, तो वो बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच सकता है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल इन्फ्लुएंसर।
और यही डोमिनो इफेक्ट होता है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का, कि जब कोई सेलिब्रिटी इंडोर्स करता है किसी चीज को, तो वो क्या होता है, आपने कितने कोर्सेज का मैंने बताया, कोर्सेज में आप अगर देख लें कितने सारे लोगों के बैनर्स वगैरह लग जाते हैं कि यार ये बंदा आ रहा है। सही है, अब भले ही वो कब का भी उसको नहीं पता, लेकिन अगर वही बंदा उसको यूज करे कि भाई मैंने तो फलानी जगह जो है मेरा बैनर लगा हुआ था और मैं इनवाइटेड हूँ, मैं भले ही वो एज अ गेस्ट भी ना इनवाइट हूँ, लेकिन स्टिल व्हाट दे कैन इन्फ्लुएंस द मार्केट, वो मार्केट में मार्केटिंग से ज्यादा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, मार्केटिंग और टग में बहुत कम फर्क है। सही है, तो इट कैन बी अ गुड थिंग फॉर यू अगर आपके पास बजट कम है, या आप जो है एक ऐसी सर्विस सेल करना चाहते हो जो आप लोग न्यू हो और यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट मोर, तो आप क्या कर सकते हो, सेलिब्रिटी शाउट आउट्स या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सहारा ले सकते हो। अच्छा, तो आखिरी जो रिजल्ट्स हैं वो यही है कि ये कादियाज़म जिंदाबाद के कि 6.8 करोड़ फर्स्ट वीकेंड, 7.4 करोड़ पहले वीक में, 20 करोड़ जो है उन्होंने फर्स्ट वीक में बना लिए, एंड टिल नाउ 28 करोड़। तो यही डोमिनो इफेक्ट के किसी ने स्नैपचैट पे स्टोरी लगा ली, किसी ने व्हाट्सएप पे लगा ली, किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दी, दे टेंड टू कॉपी ईच अदर, वही डोमिनो इफेक्ट वाला के एक गिरा फिर गिर सारे गिरते जाएंगे, और वही हो रहा है। आई होप सो कि हमारे कंटेंट क्रिएटर्स, हमारे मूवीज वाले जो है वो सोशल का ज्यादा सहारा लें, और उनका भी फायदा होगा, हमारे चैनल्स जो जितने भी चैनल्स होंगे उनका भी फायदा होगा, क्योंकि स्टार्स जब भी आते हैं लोग उनको सुनते हैं, तो उनकी फैन फॉलोइंग भी बढ़ेगी, और जो ऑलरेडी सुपर स्टार्स हैं हमारी इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन चीज होगी। अच्छा, तो इसके और एग्जांपल ये हैं कि आपने कपिल शर्मा शो देखी होगी, कितने जैसे ही मूवी रिलीज होने वाली हो वो आके एक शो में बैठ जाते हैं, वो हंसी मजाक कर लेते हैं, और उनका जो मेन थीम होता है या मेन काम होता है वो होता है कि भाई मूवी को प्रमोट किया जाए। इसी तरह आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कितने सारे एड्स में देखा होगा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, क्योंकि रोनाल्डो की फैन फॉलोइंग है। इसी तरह लायनल मेसी की आपने कितने सारे एड्स, जहाज़ों के, ड्रिंक्स के, ट्रैक्टर्स के, पता नहीं क्या क्या एड्स उन्होंने, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। आप डायरेक्टली रोनाल्डो, कपिल शर्मा, लायनल मेसी की तरफ ना जाएं, आप उसी ही निच में माइक्रो, बिल्कुल छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर ढूंढे जो आपसे ज्यादा पैसे भी ना ले और आपका काम भी बढ़े। जिस तरह काम बढ़ता जाएगा उसी तरह ही आप और बढ़ते जाएं। लायनल मेसी को जो है वो हायर करें, उससे शाउट आउट लें, क्रिस्टियानो रोनाल्डो से लें, कपिल शर्मा से लें, जो भी हो आपके दिल में, तो वो करते जाएं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, यू शुड बी सेविंग मनी, और फिर उसके बाद जो है आप भले करें जिसके साथ काम करना चाहें। अच्छा, यही है आज का बयान, और आई होप सो आप लोगों की थोड़ी बहुत जो है वो दिमाग की बत्तियां रोशन हो गई होंगी और आपका थोड़ा बहुत फायदा हुआ होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं। अगर इन केस इसमें कोई आप लोगों ने कोई कंफ्यूजन है तो डू आस्क मी इन कमेंट्स, एंड वी विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट वीडियो। और तब तक जो है मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।